हेलो। अभी पढ़ेंगे क्लास 12th का बायोलॉजी यूनिट इकोलॉजी, जो बोर्ड और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट में इससे 8 से लेकर 9 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। चलिए इकोलॉजी यूनिट समझते हैं, बेसिक से समझते हैं। अगर कहीं धरती पे अर्थ पे ऑर्गेनिज्म रह रहा है तो वो क्या करेगा, इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन करेगा। ऑर्गेनिज्म यानी क्या हो सकता है, या तो प्लांट हो सकता है, या तो एनिमल हो सकता है, या और क्या हो सकता है, या तो माइक्रोब हो सकता है, माइक्रोब्स हो सकता है। तो क्या करेगा ऑर्गेनिज्म, इन्वायरमेंट से कुछ ना कुछ इंटरेक्शन करेगा। इन्वायरमेंट से कुछ ना कुछ क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा। तो उसी जो इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिज्म इंटरेक्शन कर रहा है, उसी के स्टडी को बोला जाता है इकोलॉजी। तो अब इन्वायरमेंट क्या होता है, क्योंकि इंटरेक्शन समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इन्वायरमेंट क्या है, तभी तो मालूम चलेगा कि उसमें इंटरेक्शन क्या हो रहा है, उसमें एक्टिविटी क्या ऑर्गेनिज्म कर रहा है। तो इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट यानी सराउंडिंग। सराउंडिंग दो चीज आते हैं, अबायोटिक और दूसरा बायोटिक। तो बायोटिक में क्या आएगा, वही प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स। अच्छा, ऑर्गेनिज्म भी आ जा रहा है इससे, जैसे बोले थे ना यहाँ पे, ऑर्गेनिज्म प्लांट हो सकता है, एनिमल और माइक्रोब्स। तो इसका मतलब इन्वायरमेंट के अंदर भी ऑर्गेनिज्म आता है, ठीक है। और एबायोटिक में क्या आ जाएगा, नॉन लिविंग यानी जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, सॉयल, एयर, वाटर, ये सब आ जाएंगे अबायोटिक में। अभी लेकिन अभी भी समझ में नहीं आया कि इंटरेक्शन होता क्या है, कैसे इंटरेक्शन हो रहा है, ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट से कैसे कैसे इंटरेक्शन कर रहा है। तो अब समझते हैं, इकोलॉजी टर्म को ही ब्रेक करते हैं। तो ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ओइकोस और लोगोस। ओइकोस का मतलब होता है होम या हैबिटेट, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के होम और हैबिटेट के बारे में स्टडी करना ही इकोलॉजी है। तो अब समझते हैं हैबिटेट में क्या आएगा। तो हैबिटेट में क्या आ सकता है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, ये सब फॉरेस्ट हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा, हैबिटेट, सॉरी ये क्या हो जाएगा, हैबिटेट। पॉन्ड, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म जहां रह रहा है उसके लिए क्या है, हैबिटेट है। जैसे हम यहाँ रह रहे हैं तो हमारे लिए क्या हो गया, होम, जो घर है वो क्या है, वो हैबिटेट है, ठीक है, इटेसी। तो अब यहाँ बना रहे हैं फॉरेस्ट, जैसे कि एक फॉरेस्ट है। तो फॉरेस्ट में अब इससे इन्वायरमेंट कैसे बनेगा, बायोटिक और एबायोटिक से। तो बायोटिक में कौन कौन आएंगे, प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स। और अबायोटिक में लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉयल, एयर, ये आएंगे। तो जो प्लांट है वो क्या करेगा, लाइट को यूज करेगा फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। और प्लांट, अब जो इंट्रेक्शन बता रहे हैं, और प्लांट क्या किया, प्लांट को खाया किसने, हर्बीवोर ने। और जब प्लांट और एनिमल दोनों डिकम्पोज हो गए तो उसको कौन करेगा, खाएगा माइक्रोब्स, और ये कहाँ चला जाएगा, सॉइल में। तो इस तरह से क्या हो रहा है, जैसे प्लांट और एनिमल का क्या हुआ, डिकम्पोजिशन, वो ब्रेक डाउन हुए तो हो गया डिकम्पोजिशन, कहाँ चला गया, सॉइल। और सॉइल किसने ले लिया, प्लांट ने। साइकिल चलता है, यही क्या है, डिकम्पोजिशन। मान लीजिए जैसे देखिए, हार्बीवोर ने हार्बीवोर प्लांट को खाया तो भी क्या है, प्रीडेशन ही है। कार्निवोर ने हर्बीवोर खाया तो भी क्या है, प्रीडेशन है, ठीक है। तो यही सब हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजी में। अब समझते हैं टर्म इकोलॉजी किसने दिया, टर्म इकोलॉजी किसने दिया था, या ऐसे बोलेंगे टर्म इकोलॉजी किसने दिया था, अर्नेस्ट हेक्कल। किसने दिया था, अर्नेस्ट हेक्कल ने, सॉरी किसने दिया था, अर्नेस्ट हेक्कल ने। और
फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, पहले फादर ऑफ इकोलॉजी को लेते हैं, फादर ऑफ इकोलॉजी, तो क्या हो जाएगा, रिटर। क्या हो जाएगा, फादर ऑफ इकोलॉजी रिटर। और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा। ठीक है, तो अगले क्लास में मिलते हैं। कैसा लगा वीडियो प्लीज कमेंट में बताइए।